वॉइस क्लियर है? ओके, ठीक है। हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं जीडी कुमार और आप देख रहे हैं सभी क्लासेस। बच्चों, यह नंबर सिस्टम का सेकेंड वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। इन सभी के बारे में हम लोग फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी कॉन्सेप्ट रहेगी उतना अच्छा आपका मैथ पे पकड़ होगा। बच्चों, यदि आपने पिछला वाला वीडियो जिसमें मैंने बता रखा है कि टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको इस वीडियो को समझने में भी बहुत ज्यादा आसानी हो। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग समझते हैं रेशनल नंबर के बारे में कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है। इसका डिफिनीशन को समझते हैं कि डिफिनीशन क्या कहता है। तो इसका डिफिनीशन कहता है एनी नंबर which is in the form of P by Q, कहता है एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P by Q where Q equals not 0, where Q equal not 0 is known as rational number. रेशनल नंबर। बच्चा पाती यहां पर ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या जो P by Q के रूप में हो, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? तो एक तो होना चाहिए P by Q के फॉर्म में, और दूसरा क्या नहीं होना चाहिए? तो Q इक्वल्स नॉट 0 होना चाहिए। तो वो संख्या क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा, मतलब रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल्स हो सकता है, रेशनल नंबर को हम लोग Q से सूचित करते हैं। यहां पर हम लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय Q, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपको जैसे 1/2, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कहिएगा कि Q तो नहीं। तो बाबू लोग, जिसके बत्ता में कुछ नहीं होता है उसके बत्ता में 1 होता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे हो सकता है 5/6 -4/3, इस प्रकार से ये हमारे रेशनल नंबर का कुछ एग्जाम्पल है। डॉट 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 इन्फिनेटिव का शब्द देते हैं, क्योंकि बहुत सारा रेशनल नंबर होता है, ठीक है। ये है रेशनल नंबर का डिफिनीशन। रेशनल नंबर कहता है कि एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P by Q where Q इक्वल नॉट 0
इज नॉन एज रेशनल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय क्यू। मतलब कोई भी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो और q इक्वल नॉट जीरो हो, उसको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है बाबू लोग, अब समझते हैं हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। इसका डेफिनेशन भी बहुत आसान है। डेफिनेशन कहता है एनी नंबर, एनी नंबर which is in the form of रूट अंडर p बाई क्यू, या फिर रूट अंडर p बट्टे में q, या फिर 1 बाय रूट अंडर q, या फिर रूट अंडर p, या फिर डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा हो सकता है, हम etc कर देते हैं। where q equals not 0, where q equal not 0 is known as क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कहने का मतलब ये है, इरेशनल नंबर एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ रूट अंडर p बाई क्यू, रूट p बाई क्यू, 1 बाय रूट अंडर क्यू, रूट p, इस फॉर्म में होगा जहां q इक्वल नॉट जीरो हो, इज नोन एज इरेशनल नंबर। मतलब वो क्या कहलाएगा? मेरा इरेशनल नंबर कहलाएगा। इरेशनल नंबर का डिफिनीशन हो सकता है इस प्रकार से, और इसका एग्जाम्पल समझते हैं। तो एग्जाम्पल होगा जैसे रूट अंडर 2, उसके बाद हो सकता है रूट अंडर 3, उसके बाद हो सकता है 1 बाय रूट अंडर 5, उसके बाद हो सकता है 7 रूट अंडर 6, इस प्रकार से डॉट 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 etc। वह संख्या जो रूट अंडर p बाई क्यू, या फिर रूट अंडर p बाई क्यू, या फिर 1 बाय रूट अंडर क्यू, या फिर रूट अंडर p डॉट 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 वेयर q इक्वल नॉट जीरो, मतलब q बराबर जीरो नहीं होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे रूट 2, रूट 3, 1 बाय रूट 5, 7 रूट 6 डॉट 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 etc। बहुत सारा नंबर हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है। तो आपने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में अच्छे प्रकार से समझ गए हैं। अब समझते हैं हम लोग इंटीजर्स के बारे में कि इंटीजर्स क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं हम लोग इंटीजर्स के बारे में कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर, इंटीजर इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है कि पूर्णांक, इंटीजर्स का मतलब होता है कि पूर्णांक। इसका मतलब यह हुआ कि इसके बट्टे में कुछ भी नहीं आएगा। तो इसका डेफिनेशन को समझते हैं। ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, निगेटिव, निगेटिव, ऑल पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो
जीरो, जिसको हम लोग शून्य बोलते हैं, जीरो। ऑल पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो बी अ नंबर is known as integer। मतलब सभी धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो से बना संख्या वो क्या कहलाएगा? इंटीजर्स, मतलब पूर्णांक कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाय Z and I। मतलब इंटीजर्स को हम लोग Z से भी डिनोट करते हैं और I से भी डिनोट करते हैं। कहता है कि ऑल पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो बी अ नंबर इज नोन एज इंटीजर्स। मतलब वह सभी धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो से बनी संख्या को हम लोग इंटीजर्स, मतलब पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग Z और I से सूचित करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जीरो हो सकता है, +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। मतलब 0 +-1 +-2 +-3 से लेकर डॉट 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 हम इंफिनिटिव कर देते, बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल होता है इंटीजर्स का। अब समझते हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स के बारे में। एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो होता है, अब ये 1/2 जो है ये बट्टा में आ जाता है, ये हमारा इंटीजर्स नहीं होता है, पूर्ण अंक इंटीजर्स कहलाता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। अब समझते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। इसका डेफिनेशन देखिए बाबू लोग, कहता है ऑल सॉरी कहता है ऑल काउंटिंग नंबर is known as natural number। natural number, natural number, it is denoted by कैपिटल N। ठीक है बाबू लोग, कहता है ऑल काउंटिंग नंबर्स इज नोन एज नेचुरल नंबर। गिनती के सभी संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 2 2 2 इंफिनिटी तक। बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछेगा कि नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछेगा तो आप कहिएगा 1 होता है, और पूछेगा ग्रेटेस्ट नंबर नेचुरल नंबर क्या होता है, वो इंफिनिटिव होता है। क्योंकि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या हो सकता है ये अभी तक किसी को पता नहीं चला।
ठीक है, अब समझते हैं हम लोग होल नंबर के बारे में। होल नंबर क्या होता है, बहुत प्यार से समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा। होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, संख्या आ जाएगा, पूर्ण संख्या। इसका डिफिनीशन को समझते हैं। ठीक है, all counting number, all counting number include with zero. All counting numbers include with zero is known as whole number. whole number, ठीक है बाबू लोग। सभी गिनती के संख्या जिसमें जीरो भी आता हो उसको हम लोग होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको हम लोग W से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं? इसको हम लोग W से सूचित करते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर डॉट इंफिनिटी तक। मतलब सबसे छोटा होल नंबर यदि आपसे पूछे कि पूर्ण संख्या क्या होता है तो आप उस समय 0 बताइएगा, और सबसे बड़ा पूछेगा तो वो इंफिनिटी होगा। ठीक है, ये कुछ रहा इंटीजर्स का डिफिनीशन, नेचुरल नंबर और होल नंबर का डिफिनीशन। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ नंबर्स के डिफिनीशंस को समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं हम लोग सम संख्या मतलब इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, सम संख्या, इसका डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर? ठीक है मेरे प्यारे भाई, इवन नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। इसका डेफिनेशन कहता है एनी नंबर which is exactly divisible by 2. Any number which is exactly divisible by 2 is known as even number। ठीक है बाबू लोग, कहता है एनी नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर। कोई भी संख्या जो 2 से क्या हो, डिविजिबल का मतलब क्या होता है बाबू लोग? भाग लग जाना। कोई भी संख्या है जिसमें 2 से पूर्ण रूपेण भाग लग जाता है, जिसका रिमाइंडर शेषफल कुछ नहीं बचता है, वो हमारा क्या कहलाता है? तो इवन नंबर कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है
जीरो भी हो सकता है, जीरो में जब हम 2 से भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा। इसके बाद 0, 2, 4, 6, 8, 10, 22, बहुत सारा हो सकता है, ऐसा नहीं कि 12 नहीं होगा, बहुत सारा। जो 2 से कट जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा। डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये कुछ डिफिनेशन होता है इवन नंबर का। अब हम लोग समझते हैं ओड नंबर। ओड नंबर, ओड नंबर को हम लोग बाबू लोग हिंदी में कहते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 20 निकालता है, ठीक है, जहर तहर नहीं उगलता है। इसका डेफिनेशन कहता है कि कोई भी संख्या जो 2 से नहीं कटता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, वो हमारा ओड नंबर कहलाता है। जैसे एनी नंबर which is not divisible by 2. Any number which is not divisible by 2 is known as odd number. odd number, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है, इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, तो 1, 2, सॉरी 2 नहीं होगा, 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 etc। बहुत सारा संख्या जो 2 से नहीं कटेगा वो क्या कहलाएगा, वो मेरा ओड नंबर कहलाएगा। ठीक है भाई लोग, अब समझते हैं हम लोग प्राइम नंबर के बारे में कि प्राइम नंबर भैया तुम क्या होते हो। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को हम लोग बोलते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। इसका डेफिनेशन देखिए क्या कहता है। इसका डेफिनेशन कहता है एनी नंबर which is any number which is exactly two factor। फैक्टर मतलब आप लोग गुणनखंड होता है। एनी नंबर विच इज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स इज नोन एज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है प्राइम नंबर 3, 2 भी हो सकता है क्योंकि 2 का भी 2 ही फैक्टर है, तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है। यहाँ पे 9 इसलिए नहीं होगा कि 9 का जब फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से, मतलब ये क्या हो गया, इसका फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो गया। और डेफिनेशन कहता है कि एनी नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, कोई भी संख्या जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होगा वो हमारा प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हो वो क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे इसका एग्जांपल होगा 2, 2, 3, उसके बाद 5, 7, 11, 13 डॉट 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 etc। बहुत सारा हो सकता है। इस प्रकार से प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर्स का एक और डेफिनेशन हो सकता है, बहुत ही आसान है। ये कह सकते हैं
एनी नंबर, दूसरा डिफिनेशन इसका, एनी नंबर which is divisible by 1 and itself is known as क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। ये कुछ डेफिनेशन हो गया आपका प्राइम नंबर का। कोई भी संख्या जो एक और स्वयं से कटता है, स्वयं से उसमें डिविजिबल होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, प्राइम नंबर। इस सभी का फैक्टर्स निकालिएगा तो इसका निकलेगा, तो इसका निकालिएगा तो एक 1 निकलेगा और एक 2 निकलेगा, इसका भी निकालिएगा तो एक 1 निकलेगा, एक 3 निकलेगा, 5 का निकालिएगा चाहे 7 का निकालिए, ये एक निकलेगा 7, मतलब एक से कटेगा और 7 से कटेगा। कोई भी संख्या जो एक और स्वयं से कटे या एक और स्वयं से ही भाग लगे उस संख्या में, वो हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। ये डेफिनेशन है कुछ प्राइम नंबर्स का। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ और नंबर्स के बारे में। तो चलिए अब समझते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। इसका डेफिनेशन कहता है एनी नंबर which contain more than 2 factors is called composite number। कंपोजिट नंबर कहने का मतलब यह है भाई कि एनी नंबर which contain more than 2 factors, कोई भी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। फैक्टर्स मिस होता है बाबू लोग गुणनखंड, मतलब कोई भी संख्या जो वो 2 से अधिक अंकों से कटे। फैक्टर्स मतलब होता है गुणनखंड, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है, कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल 4। यदि 4 का आप देखिएगा, इसका जो ये किस किस नंबर से कट रहा है, तो देखिए बाबू लोग, ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो ये क्या हो गया, इसका फैक्टर 2 से अधिक हो गया, और 2 से अधिक हो गया तो वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 9 भी होगा, 9, 10, 12 डॉट etc। ये हमारा कंपोजिट नंबर होता है। अब समझते हैं हम लोग कोप्राइम के बारे में। कोप्राइम नंबर, ठीक है। कोप्राइम नंबर्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको हम लोग सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, वह संख्या क्या कहलाता है, सह अभाज्य
को प्राइम नंबर को हिंदी में हम लोग कहते हैं सहअभाज्य संख्या। इसका डेफिनेशन कहता है द HCF, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, द HCF of any two or more number is unity। यूनिटी का मतलब हो गया बच्चा अति जो 1। कोई भी संख्या दो या दो से अधिक संख्या जिसका HCF क्या प्राप्त होता है, 1 आता है, तो वो संख्या कहलाता है हमारा इज नोन एज, वो संख्या कहलाता है को प्राइम नंबर। जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है 2, 3, ये दो संख्या है, इसका HCF निकालिएगा तो आपको 1 मिलेगा। 3, 5, 7, 9, इस प्रकार से बहुत सारा नंबर हो सकता है। कितना लिखिएगा, इंफिनिटिव कर दीजिए। ये होता है को प्राइम नंबर्स का डिफिनेशंस। द HCF ऑफ एनी 2 और मोर नंबर इज यूनिटी इज नोन एज को प्राइम नंबर्स। कोई भी संख्या या दो से अधिक संख्या जिसका HCF मतलब महत्तम समावर्तक, मौसा जो निकालते हैं हम लोग, वो क्या हो, प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो, तो वो संख्या को प्राइम नंबर्स कहलाएगा। जैसे एग्जांपल हो सकता है 2, 3, 3, 5, 7, 9, इस प्रकार से बहुत। तो ये था आपका बेसिक नंबर सिस्टम का वीडियो लेक्चर। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको सभी चीज अच्छे प्रकार से समझ में आए होंगे। यदि किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, हम उस कमेंट का जवाब देने का कोशिश करेंगे, और कोशिश ये भी करेंगे कि यदि आप इसमें से किसी भी बात को समझ नहीं पाए हैं तो उस चीज को हम शॉर्ट के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप सभी को समझाने का कोशिश करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो सभी भी इस चैनल से जुड़ पाए। बच्चे बातें, अब हम लोग क्लास 11, 12 का मैथ का संपूर्ण तैयारी आपको इस सभी क्लासेस चैनल पे बिल्कुल फ्री में करवाया जाएगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सभी क्लासेस के साथ जुड़ जाइए, अपने सभी क्लासेस के साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।